आज कश्मीरियों ने फौज को एक खूबसूरत झील के ऊपर कब्जा करने से कैसे रोका। आम अदालत ने फौजी अदालतों को सिविलियन का ट्रायल करने की इजाज़त दे दी। इस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म को यानी कि हुकूमत को सख्त जवाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई जो है वो चाहती है, आज के गोरखतंदा में इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको पता है कि बड़ी ऐसी जगह हैं जो नहायत ही खूबसूरत हैं, और ये नेचुरल खूबसूरती आज़ाद कश्मीर के अंदर, चाहे वो झील हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो रूबी के पहाड़ हों। तो इसी तरह की एक झील है बंजोसा जिसको कहते हैं, और बंजोसा का जो मकाम है वहाँ पे जो झील है उसमें कश्तियाँ हैं, और सयाह जो हैं वो अक्सर औकात और बेशतर जो हैं वो सैर व तफरी की गर्ज से इस बंजोसा झील का रुख करते हैं और इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ जो हैं वो फौजी छावनियाँ बनती हैं, और पाक फौज जहाँ पे खूबसूरत जगह या मदनियात होती हैं, ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर, तो वो वहाँ पे अपना बसेरा करते हैं। इसी तरह से एक वीडियो मैंने देखी, और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने उसको कन्फर्म किया, तो उससे पता चला कि ये जो बंजोसा झील है जो कि बड़ी खूबसूरत है, इस झील के किनारे भी कुछ पाक फौज ने जो है अपनी निगरानी में काम करना शुरू किया था, और वहाँ पे उन्होंने बसेरा करना था। वहाँ की जो मकामी आबादी थी और बिलखुसूस जो नौजवान थे, उन्होंने इस काम को रुकवाया और उन्हें नोटिस दिया कि अगर ये काम बंद ना किया गया तो हम बड़ा सख्त एहतजाज करेंगे, और ये झील जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कश्मीरियों की है, ये किसी इदारे की नहीं है, और ना ही हम होने देंगे। तो लिहाजा ये काम फिल फोर बंद किया जाए, बजाय इसके कि इस खूबसूरत झील के पास जहाँ पे फैमिलीज आती हैं, आम लोग आते हैं, ये वहाँ पे किसी को जान का खतरा नहीं है, वहाँ हमें कोई फौज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो लिहाजा इस झील के आसपास जो काम हो रहा है ये नाजायज़ है, और ये नाजायज़ कब्ज़ा हम नहीं होने देंगे। और कश्मीरी जो हैं वो इस बात के ऊपर डट गए। ये बंजोसा झील में आर्मी के टेक ओवर के खिलाफ मकामी आबादी की एक मीटिंग हुई है, और कहते हैं कि हम किसी सूरत यहाँ पर बेजा जो लोग हैं नाजायज़ नाहक कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। और मकामी आबादी ने इस हवाले से अल्टीमेटम भी दिया है। आप देखते हैं कि जो मकामी नौजवान हैं वो अपनी बात को किस तरह से मनवा पाएंगे। और ये जो फौज के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये वहाँ पे अपना बसेरा करना चाह रहे थे, वहाँ पे कुछ काम शुरू हो चुका था, तो इस काम को जो है वो कश्मीरियों ने रोक दिया है। इसके हवाले से मज़ीद भी हम चाहेंगे कि जो मकामी आबादी है उनसे मालूमात लेके इसके ऊपर मज़ीद भी बात की जाए। तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे दरख्वास्त दी है कि कल जिसके ऊपर समात होगी, और वो दरख्वास्त है कि 26 नवंबर के जो एहतजाज हुआ था उसके तनाज़र में PTI ये चाहती है कि वज़ीर आज़म समेत जो दीगर अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इस ज़िमन में उन्होंने अदालत से रजू किया है। अहम खबर के 26 नवंबर के एहतजाज के तनाज़र में 12 हलाकतें हुई, और गोली से जख्मी होने वाले वर्कर्स 26 हैं, और 139 वर्कर्स मिसिंग हैं। और PTI की अदालत के क्रिमिनल जो कंप्लेंट है उसमें अदाद व शुमार जो है वो जमा करवा दिए हैं। और दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अतारड़ जो हैं के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इसी तरह IG SP जो हैं और DIG और दीगर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की इस्तदा की गई। अब ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी, दरख्वास्त दी जाएगी, क्या दरख्वास्त कट जाएगी, क्या FIR होगी, क्या दरख्वास्त की कबूलियत जो है वो जिस दरबार में होनी है वहाँ पे हो सकेगी या कि नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो अंदर हैं और जो बाहर उनकी क़यादत है, उसके हवाले से काफ़ी शकूक व शबात पाए जाते हैं, और वो इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर जो है खफा हैं, बड़ी हद तक मायूस हैं। मायूसी हालांकि गुनाह होती है, तो वो ये समझ रहे हैं इमरान खान साहब के बाहर की बैठी क़यादत को लगता है कि 12 लोग दुनिया से चले गए, 139 लोग मिसिंग जो हैं वो गायब हैं, जो 3 दर्जन के करीब लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, तो इन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अब इतवार के रोज़ जो है वो उन्होंने एक दुआया तकरीब रखी है, और शहदा के हवाले से वो तकरीब होगी, और फिर D चौक को शहदा का चौक जो है इसका नाम दे दिया इमरान खान साहब ने। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चीज़ें हैं, मैं शेर अफजल मरवत का इंटरव्यू करूं या किसी और के बारे में बात करूं तो आप लोग अक्सर नाराज़ हुआ करते थे कि हम ऐसे क्यों कह रहे हैं। हमें किसी भी जमात के खिलाफ बात करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो रियलिटी होती है वो हमारा फ़र्ज़ होता है कि किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे वो आपके सामने हमें रखना होती है। अब जिस तरह से इमरान खान साहब की उम्मीदें थीं, जो बाहर बैठी क़यादत है, उस तरह से वो उन उम्मीदों के ऊपर पूरे नहीं उतरे।
जितने भी लोग थे वो लग ये रहा है कि वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो डी चौक में लोग आ रहे हैं, ये पहली तो बात है ना आए, अगर आएंगे तो इनको बहुत बड़ी तादाद में आना चाहिए और जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। बसूरत दीगर इसका जो इम्पैक्ट है वो बराह रास्त इमरान खान के ऊपर पड़ेगा, उनका जेल में रहने के हवाले से चीज़ें बदल जाएंगी और उनकी मौत और ज़िंदगी का मामला है और डू एंड डाई वाली पोजीशन है। लेकिन हम जो सोच रहे थे उससे भी कई सौ गुना बरक्स ये हुआ कि लोग तो आगे बड़ी तादाद में आए। अलग बात है कि लीडरशिप ना आई और जो आई थी वो वापस भाग गई और हुलिया बिगाड़ दिया गया। और फिर रात के अंधेरे में लाइटें बंद करके एम्बुलेंसेस मंगवा के जिस तरह से सीधे फायर करके लोगों को मारा गया, उनकी जान ली गई। इसके बाद अगर ये खामोश रहेंगे तो ये इससे भी बड़ा जुर्म है और इमरान खान साहब के लिए उससे भी बड़ा खतरा है कि वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि इतने लोगों को मार दिया, कुछ नहीं हुआ। लोग मिसिंग पर्सनस में बना दिए हमने, लोग बोल नहीं रहे, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा जी कि ये लुंड की जो पूरा नाम नहीं मुझे पता, जो लाश है ये उस वक्त देंगे जब ये लिख के दिया जाएगा कि ये किसी हादसे का शिकार हुए हैं। और जब वो लिख के दिया उन्होंने और फिर लाश दी गई और फिर जब उसकी तदफीन हुई तो तदफीन के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ना जा सके और फिर कहा गया जरताज गुल के बकौल कि आप इसके घर फातिहा ख्वानी के लिए भी नहीं जा सकती। आप देखें कि दुनिया पूरी इंटरनेशनल मीडिया को पता है, हमारे मीडिया को नहीं पता, हमारी आवाम को नहीं पता, हमारी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको नहीं पता। लेकिन जो गिद्ध हैं उन्हें पता चल गया कि यहाँ लाशें हैं, यहाँ खून है और गिद्ध ने आके बसेरा किया। और जिस जगह गिद्ध आ जाएं वो मुर्दार खाने के लिए आते हैं, मुर्दे खाने के लिए आते हैं। और पिछले 10 दिनों से एक लाश वहाँ पे कंटेनर के अंदर पड़ी हुई थी जिसको कीड़े पड़ गए थे, जिसकी सिर्फ हड्डियाँ थीं और गिद्ध इसीलिए आए थे कि वहाँ पे लाशें अब भी मौजूद थीं। तो जो एक लाश थी वो 2-3 दिन पहले वहां से निकाली गई, बदबूदार थी, उसे फिर दफन किया गया और गिद्ध आगे उनको पता चल गया यहां हुआ है। लेकिन हुकूमत नहीं मान ली कि हमने लोगों को मारा है। इसहाक डार साहब ने कहा कि गोलियां चली हैं, लेकिन ये नहीं पता किसकी तरफ से चली हैं, कब चली हैं, किसने गोली चलाई है, किसकी गोली से कौन मरा है। तो जिस मुल्क के अंदर लोग मर जाएं कोई कबूल ना करे, गोलियां चल जाएं लोग कबूल ना करें, लोग मर जाएं कोई लाशें देने की कोशिश ना करे, तो वहां पे कोई इनकलाब ही ला के चीजें बेहतर की जा सकती हैं। ये जिस तरह से भेड़ चाल है इससे तो चीजें कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। आप देखें, एक तरफ इंसाफ मांगा जा रहा है, आप इमरान खान को जेल से निकालने के लिए आए थे और दूसरी जानिब ये जो आईनी बेंच बना था इसने आज ये इजाजत दे दी कि ये जो सिविलियन आपके पास मौजूद हैं इनका ट्रायल फौजी अदालतें कर सकती हैं। ट्रायल करने का मतलब ये होता है कि वो उनको सुन सकते हैं, उस केस की समाअत हो सकती है और उसके बाद वो सजा दे सकते हैं। तो इस हवाले से क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो फौजी अदालतें हैं, इन अदालतों को, आम अदालतों ने ये कह दिया है कि आप सिविलियन का जो ट्रायल है वो आप कर सकते हैं और इस आईनी अदालत की अपने खिलाफ समाअत। और बड़ी खबर के सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनी जाएंगी, चूंकि सर्दियों की छुट्टियां आ चुकी हैं। और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन को फौजियों के हवाले कर दिया और ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फौजी तहवील में 85 सिविलियंस को सजाएं सुनाए जाने की इजाजत दे दी है कि आप इनको जो है वो सजा दे दें। अब ये सिर्फ इन 85 लोगों को सजा देगी या कि मजीद जो केसेस होंगे उनको भी सजा दे सकेंगे, इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि हतमी बात जो है वो फैसले के अंदर क्या आई है। ताहम ये भी खतरनाक बात है कि आम अदालतें फौजी अदालतों को ये इजाज़त दे रही हैं कि आप जो हैं इन 85 सिविलियन का ट्रायल करें, उनको सजा दें, फिर वो सजा हो जाएगी, उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकेगी। नून लीग के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं। इस्टेब्लिशमेंट का नून लीग को सख्त जवाब कैसा है? नून लीग के लोग बयान दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती हुकूमत बनाई गई, तो छोड़ दें ज़बरदस्ती हुकूमत जो बनाई गई। किसी ने कन पट्टी के ऊपर बंदूक रखी थी कि आप हुकूमत में आ जाएं, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया फैसल वाडा ने। और फिर ये भी एक बात सामने आई है उस दिन कमरान शाहिद के प्रोग्राम में कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उनके जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि फैसल वाडा कह रहे हैं कि मैंने और हमने बनाई थी, उनके प्लेटलेट्स कोई कम नहीं हुए थे, ये पूरा जाल था, ये साजिश थी, जिस साजिश को वजह बना के इमरान खान साहब के साथ धोखा करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाल के इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर भेजा गया था। तो आप देखें कि कितने झूठे हैं ये सियासतदान, कितनी झूठी हैं इनकी बीमारियां, ये कैसे वोट को इज्जत देने की बात करते हैं और फिर झूठी बीमारी का बहाना बना के कैसे डील करके बैरूनी दुनिया में जाते हैं और फिर डील करके वापस पाकिस्तान आते हैं, मिलता फिर भी कुछ नहीं है। जो उम्मीद है पाकिस्तान था वो खुद इलेक्शन हार जाता है।
تو اب دیکھیے کہ جی ہاں ہم بگوڑے ہیں اور نون لیگ نے یہ اعتراف جرم کر لیا ہے، اور اس ضمن میں نواز شریف سے کافی کوششوں کے باوجود 1 سال سے ملاقات نہیں ہوئی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کی سخت اب پارٹی میں نہیں رہی۔ اس مقصد کے لیے حکومتوں کی قربانی دینی ہوگی، عمران خان کا فوجی ٹرائل ہونا چاہیے۔ خرم دستگیر صاحب بولے ہیں اور آخر کار بول کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم بگوڑے ہیں، ہم اپنی باتوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر قائم اور دائم نہیں رہ سکے۔ تو باتیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ، لیکن عوام سن رہی ہے، عوام سمجھ رہی ہے، لیکن یہ سمجھنے کے باوجود بھی ہوگا کیا، اس سوال کا نہ مجھے پتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو ضرور بتائیے گا، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے بے شمار خطرات ہیں۔ ان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ذات کے بعد اگر کوئی بڑی چیز عمران خان کو بچا سکتی ہے تو وہ پاکستان کے عوام ہے۔ لیڈرشپ کے اوپر تو بھروسہ کیا نہیں جا سکتا، لیکن عوام اور عمران خان جو آپس میں کلوز ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کو اس چنگل سے، اس عذاب سے، اس جیل سے اور فوجی ٹرائل ہونے سے اور کیسے بچا سکتے ہیں، ان کی زندگی کیسے بچ سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تو جلد دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔